नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैनवैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए। मैं भी आप सभी लोगों को उसी तरीके से चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपको इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहे, ओके। और बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, ताकि आपकी लाइफ में कभी कोई कमी ना पड़े। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज की कलेक्टिव्स की एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। वैसे मुझे ऑलरेडी ना बहुत हिंड्रेंस मिल रहा था, मैं बहुत फंबल कर रही थी। मुझे किसी की एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, ऑब्सेसिव, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं, ठीक है। मुझे किसी की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए फ़िलहाल मुझे ऐसी चैनलाइज्ड एनर्जी फ़ील हो रही है गाइस, कि जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी इनसिक्योर या फिर कोई टॉक्सिक या फिर कोई बहुत ज़्यादा जेलस, कोई फेमिनाइन एनर्जी, अब ये मेल फीमेल दोनों कोई भी हो सकता है, ठीक है। 3-4 दिनों से ऐसी एनर्जी आ रही है, कल परसों को छोड़ के बस 3-4 दिनों से ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आई एम सीइंग हियर कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को देख रहे हैं। आपकी क्या वैल्यूज़ है, आपकी क्या कल्चर है, आपका क्या ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड कोई यहाँ पर एक ऐसी एक एनर्जी है जो कि आपके साथ में जुड़ी हुई है। वो आपसे इतने ज़्यादा प्रभावित है। मे बी हो सकता है कि आप किसी एक ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पर आपकी एक अथॉरिटी नेचर हो, ठीक है। आपका एक रुतबा हो, आपका एक ऑरा हो, लोगों के सामने आपकी इमेज हो, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो ऐसा लगता है कि आपके घर में आपकी बहुत इज्जत होगी, चलती होगी, लोग आपकी बातें सुनते होंगे, मानते होंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं देख रही हूँ। और इस कहीं ना कहीं आपके जो भी आप अर्निंग करते हैं, जो भी आपका पैसा है, वो आप अपने पास रखते हैं। एंड किसी को आपकी अर्निंग्स, किसी को आपके मेजर प्रॉफिट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई भी क्लोज्ड वंस हो, ठीक है, आपका दोस्त, आपका कोई ऐसा पर्सन जो आपका बहुत नज़दीकी है, ठीक है। हो सकता है आपके रिलेशन में भी आप इनके साथ में हो, जो भी है, ठीक है, XYZ, आई डोंट नो, बट ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। फ़िलहाल इनकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि इन्होंने आपका कोई पुराना रिश्ता आपसे छीना है, आपसे तोड़ लिया है, ठीक है। आपका पुराना रिश्ता कोई आपसे तोड़वा दिया है। और ये जो एनर्जी आ रही है, ये इनकी इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस, या अपना केवल एक लालच कि इनकी लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इनकी बनी रहे, ठीक है। तो ये आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है। फ़िलहाल ये आपसे रिश्ता बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से कोशिश पे कोशिश करे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली होवरिंग एनर्जी है, ठीक है, आपके चारों तरफ। मैं अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपने अपनी एनर्जीज़ बिल्कुल पुल अवे कर ली है इनसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर देखा जाए तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक मेंटल क्लैरिटी की, जो आपको इस वक्त मिल रही है किसी आपके पास के व्यक्ति के लिए, ठीक है। या तो इनसे आपका एक रिश्ता टूटा है, या फिर इस व्यक्ति ने आपका कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आपके कॉर्ड्स कट करवा दिए, जो कि आपका बहुत ज़्यादा सगा था। ये रिश्ता हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कोई लैंड रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपसे जानबूझ के छीन ली गई हो, जो आपके लिए बहुत नायाब थी, ठीक है। ऐसा रिश्ता कोई ऐसा ख़राब करवा दिया है जहाँ पर शायद आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, या आपको रिश्ता हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई पैसे से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो भी है। लेकिन इसको आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। फ़िलहाल आपको ये मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप इस वक्त अपनी करंट लाइफ में थोड़े से खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद किसी एक बहुत ही ज़्यादा गिविंग इंसान के साथ में कुछ गलत किया है, ठीक है। आपने एक बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन के साथ में कुछ ऐसा कर दिया है जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए था।
एंड मे बी आप उन लोगों में से हैं जो कि बिलीव करता है कि सिन होते हैं, पाप होते हैं, ठीक है, पुण्य पाप और पुनर्जन्म ये सब चीज़ें होती हैं, आत्माएं भी होती हैं। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप नास्तिक किस्म के लोग हैं, आप बहुत आस्तिक हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा पूजा ना करते हो, कोई भी आप रिलीजन से हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका विश्वास है सही और गलत में, पुण्य और पाप में, ठीक है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके ऊपर ना बहुत सारी, जैसे कि आपने ना इस वक्त करंट आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप ट्रिक्स को तोड़ रहे हैं अपने दिमाग से सोच के, कि लोगों को इमोशनली नहीं सोचना है, लोगों के बारे में इमोशनली नहीं सोचना है, आप दिमाग से सोचना है कि आखिर मेरे साथ में कौन ट्रिक्स खेल रहा है। अच्छा, अगर बात करें इस व्यक्ति की, जो भी ये फेमिनाइन एनर्जी है, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर व्यक्ति है। इन्होंने शायद हमेशा से आपको ये दिखाया है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं है, आपके पैसे के बारे में इनको ज़्यादा नहीं पता, आपकी मेजर चीज़ों के बारे में इनको ज़्यादा नहीं पता, ये सिर्फ उथला-उथला जानते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी आपको दिखाया कि ये आपसे कभी भी लालच नहीं है, इनको आपसे किसी भी तरीके का, चाहे पैसों का, चाहे स्टेबिलिटी का, चाहे किसी भी चीज़ का, ठीक है। लेकिन इनको लालच बहुत हद से ज़्यादा रहा है। इन्होंने आज तक आपको हमेशा जो भी अपनी पर्सनालिटी दिखाई है उसमें डुअल पर्सनालिटी दिखाई है, वो इनकी खुद की कोई पर्सनालिटी ही नहीं थी। और इन्होंने हमेशा से, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको एक गुमराह परिस्थिति में रखा कि ये सच्चे हैं भी या नहीं, ठीक है। उल्टा जो सच्चे थे उनको झूठा दिखाया है, और जो सच्चे नहीं थे उनको सच्चा दिखाया, ठीक है, खासकर खुद को ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फ़िलहाल आप इस इंसान को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इस वक्त मेंटल केओस की एनर्जी में नहीं है, आपके दिमाग में एक सच्ची तस्वीर आ रही है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ठीक है। आपको जैसे एहसास है कि आपने किसी को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया है, ठीक है, लेकिन कोई ये चाहता है कि आपको वो चीज़ें पता ना चले जो आपको पता चल सकती है, ठीक है। कोई चाहता है कि आपको आपकी आँखों तक वो सच्चाई ना पहुँचे, बट आपकी आँखों तक वो सच्चाई पहुँच चुकी है, इसलिए कोई और भी ज़्यादा जेलस और इनसिक्योर फ़ील कर रहा है आपके लिए। देखिए, कोई आपके कॉन्फिडेंस पे, कोई आपके एक स्पॉन्टेनियस बिहेवियर पे, जहाँ पर आपको एक्शन लेना होता है तो आप एक्शन लेते हैं, आप किसी की नहीं सुनते, आपका दिल बहुत सच्चा है, बहुत ज़्यादा साफ दिल के व्यक्ति है, और आप दिल से सोचने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो आप शायद इस चीज़ पे, आपकी पे किसी की बहुत आँखों देखी नज़र है कि इस इंसान को कैसे भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन पहले ये सब चीज़ें चल रही थी, अब ये सब चीज़ें नहीं चल रही। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको आपका कोई पास का ये जो चीज़, कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसी जो चीज़ आपसे छीन ली गई है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। एंड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप उसी चीज़ की वजह से शायद इस वक्त आप कुछ भी अपने दिमाग में, किसी भी अपने करियर रिलेटेड, किसी भी अपनी प्रोजेक्ट रिलेटेड किसी भी चीज़ को आप ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होती जा रही है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कुछ और हो कुछ रहा है, आप सोच रहे हैं कि आपका करियर वगैरह सब अच्छा चल रहा होगा, लेकिन आप इस वक्त करंटली जो भी चीज़ें सोचना चाह रहे हैं वो चीज़ें आप नहीं सोच पा रहे। अच्छा, अगर बात करें इस इंसान की कि ये इंसान आपको आपके लिए कैसे आपके ऊपर राज करना चाहता है, और कैसे आप आप चालाकियों से किसी के ना पर काट रहे हैं, आप चालाकियों से किसी को समझ रहे हैं, उनके पर कुतर रहे हैं, और कोई कैसे आपको यूज़ करना चाहता है तो वो आपको यूज़ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि देयर इज़ ए पर्सन, ये फेमिनाइन एनर्जी कोई भी हो सकती है, ये आपको यूज़ करना चाहती है इन द सेंस आपकी लाइफ में एक पीस ना रहे, ठीक है, आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली एक जगलिंग फेज चलता रहे, ठीक है, जहाँ पर आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहें। ऑल्सो ऐसा भी दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोई आपके ऊपर अथॉरिटेटिवली राज करना चाहता है, ठीक है, कैसे, बाय शोइंग देमसेल्व्स, ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल और पेशेंट किस्म के व्यक्ति है, जबकि ये किसी और की पर्सनालिटी को अपने अंदर डाल के उसको बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये वो नहीं है। ऑल द वे ऐसे एनर्जी है जहाँ पर समवेयर आपकी किसी आपको मतलब सबको झूठ दिखाना, ठीक है, जो आप चाहें, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि आप क्या चाहते हैं।
आप इंसान की आप पर्सनैलिटी में क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छी लगती है, क्या लोग कैसे लोग अच्छे लगते हैं, कोई बहुत नज़दीकी से आपको जानता है, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई फोर्स्ड कनेक्शन भी हो जो आप झेल रहे हो, कोई फोर्स्ड ऐसी पार्टनरशिप हो बिज़नेस में जो आप झेल रहे हो, ठीक है। या फिर कोई फोर्स्ड एक ऐसा कहते हैं ना एक जगलिंग किस्म का एक रिलेटिवली कनेक्शन होता है, उसको आप झेल रहे हो, जहाँ पर आपके परिवार वाले आपको पता है कैसे फिर भी, लेकिन ये आपको और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे, ठीक है। सर्टेनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इस वक्त आपके साथ में कनेक्शन आपको ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि आपके साथ में बातचीत स्टार्ट करें, आपसे बातचीत स्टार्ट करें एंड आपको गिल्टी फील कराएं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको गिल्टी फील कराए, या फिर ये खुद भी आपके सामने आके बोले कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर रेगुलरली कोई स्पेल वर्क करवाए जा रहे हो, जिससे कि आपको ऐसा फ़ील हो कि ओ अगर आपने इनको खो दिया तो शायद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे आपको एक डर लगे, बट आपको ऐसा फ़ील नहीं होने देना है खुद को, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर ये दिखाएंगे कि पेशेंटली ये बस अपनी जगह अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं और इनको आपके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पीछे से हिडन तरीके से ये आपके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपके लिए एफ़र्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके एफ़र्ट्स में अथॉरिटी है। याद रखिए, ये किसी चीज़ पर हक चाहते हैं, अपनी जीत चाहते हैं, जबकि आपकी फीलिंग्स इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको ये अगर इनको देखा जाए कि ये आपको आपकी कौन सी चीज़ इनको सबसे ज़्यादा भयंकर तरीके से ट्रिगर कर गई है, जो कि मतलब आपने शायद सोचा नहीं होगा कि ये इंसान को मेरी ये चीज़ ट्रिगर करी है, कि आपने शायद इनको अपनी लाइफ में क्यों स्पेस दिया, क्यों जगह दिया, ठीक है। और ये आपसे इतना ज़्यादा क्यों जले या क्यों चिढ़े, या फिर इन्होंने आपकी किसी एक रिलेशन को क्यों तोड़वा दिया। तो यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये आपको एक जगह बंधा हुआ फ़ील कर रहे थे, ये आपको एक जगह स्टक फ़ील कर रहे थे, जहाँ पर हो सकता है अगर आपका ये कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई रिलेशनशिप हो, तो आप इसको ना रिवाइंड करना चाहते थे, रिन्यू करना चाहते थे। आप चाहते थे कि इसमें ग्रोथ हो, लेकिन आपकी ग्रोथ को देखकर शायद इनको इतनी भयंकर इनसिक्योरिटी हुई, इनको इतनी इरिटेशन हुई, इनको इतना ज़्यादा कह सकते हैं ना किसी की रातों की नींद उड़ जाना, इंसोम्निया हो गया कि ओ माय गॉड अगर ऐसा हो गया तो मेरी जगह छिन जाएगी मुझसे, मेरी जो अथॉरिटी है वो मुझसे छिन जाएगी, ये किसी और को मिल जाएगी, और मैं अपनी आँखों देखा ऐसे तो मैं होने देना नहीं चाहता या चाहती, ठीक है। और कहीं न कहीं इनको एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, इनकी इनसिक्योरिटी भी ये थी कि इनका जो एक बसी बसाई जो कह सकते हैं ना, इनकी जो स्टेबिलिटी है, पैसों की जो स्टेबिलिटी है वो खो जाएगी। उसको लेके इनके दिमाग में इतना ज़्यादा ट्रिगर हुआ कि इन्होंने कहीं न कहीं ये सोचा कि ये तो कहीं न कहीं ये मेरे साथ में बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आपको किसी भी हद तक ले जाने की कोशिश करते रहे, ठीक है। किसी भी हद तक ले जाने की कोशिश करते रहे जब तक आपका मेंटल ब्रेकडाउन ना हो जाए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करें कि ये आपके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, तो इनका नेक्स्ट एक्शन इस वक्त यही बोल रहा है कि ये आपकी लाइफ में कम्प्लीटली एक डिटैचमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। खासकर इमोशनली ये चाहते हैं कि आप इस वक्त केवल और केवल खुद पे फोकस करें, या फिर आप किसी व्यक्ति पर फोकस ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ में रिलेशनशिप्स इनको अपने बिल्डअप करने हैं। इसलिए ये आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, हो सकता है अगर ब्रेन वॉश ना करें, साइलेंटली ये आपको ये दिखा सकते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी विटी, इन पे विश्वास करो, इनको ही अपना गुरु मानो, और देखो ये कितने ज़्यादा काम है, नर्चरिंग है, काइंड है, केयरिंग है, तो इनके साथ में ही रहो, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्होंने बार बार कोशिशें की है
कि ये आपसे कम्युनिकेट करें, लेकिन ये दिखाए नहीं कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिकली कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं स्नीकीली, जहाँ पर आपको शायद ये बातें ऐसी लगे कि अरे मैं जो इनके बारे में सोच रहा था या रही थी वो बिल्कुल झूठ था, ये बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन ये इस वक्त कम्प्लीटली एक झूठ और एक दिखावा है। दिस इज़ अ कंप्लीट डिसेप्शन राइट नाउ, ठीक है? क्योंकि ये आपके ऑरा से, आपको कहीं ना कहीं देख कर आपसे इतना ज़्यादा प्रभावित है, और अपनी स्टेबिलिटी को ना छोड़ने का इनको इतना ज़्यादा डर है कि ये आपको किसी भी वजह पर, किसी भी जगह पर धोखा दे सकते हैं। इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर हम बात करें कि इनका, जब देखिए इतनी रीडिंग हमारी हो ही चुकी है, तो इतने सेक्शंस में मैंने रीडिंग बनाई है, तो ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि इनका नेक्स्ट में कर्मा क्या होगा, इनका व्हाट विल बी देयर कर्मा, ओके, फॉर डूइंग बैड टू यू। देखिए, ऐसा लगता है कि इनका जो कार्मिक बॉन्ड आपके साथ में है वो काफ़ी लंबा तो नहीं है, लेकिन इनका ये कार्मिक बॉन्ड है आपके साथ में, जहाँ पर ये इनको जो आगे नेक्स्ट कुछ दिनों में इनको फेस करना पड़ेगा। बैक टू बैक इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आएंगे, और बैक टू बैक ही अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, ठीक है? इवन इवेंचुअली ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ को छोड़ के बिल्कुल चले जाए, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, एजिटेटेड है। ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशन में इनके साथ में ये जो आपको दिखाना चाहते हैं वो इनको आप देख ही ना पाए, क्योंकि रेगुलरली फाइट्स हो, या फिर हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हो, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पर ये आपको जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाई ना पाए, ठीक है? और जो ये आपको जताना चाहते हैं वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सच है वही दिखेगा। द वे दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है ये अपने साथ में कुछ अटैच करवा के लाए, ठीक है? ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि दे आर ये इनको जो कर्मा मिलने वाला है वो ऐसा होगा कि इनको हर तरफ से निराशा मिलेगी, ये एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाएंगे, और इनको अपनी जगह छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मैं नहीं कहती कि अगर ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा गड्ढे भी खड़े करे या वो करे तो इनके लिए कुछ समय है, नहीं, इनको क्विक मिलेगा जो मिलेगा, क्योंकि इनका जो समय था वो पूरा हो चुका, और इन्होंने जितना अपनी मनमानी चलानी थी वो चला ली। अब बस ये नहीं चला पाएंगे, इनका समय अब जा चुका है, ठीक है? तो ये थी आज की प्यारी रीडिंग। मुझे बताइएगा। इसी के साथ ही आप सभी लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ दोस्तों, कि मैं संडे को आप लोगों के लिए लाइव सेशन बुक करके लेकर आऊँगी, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, मैं संडे को लाइव सेशन में आऊँगी, ठीक है? ये लाइव सेशन कितना भी लंबा चल सकता है। आप लोग रेडी रहिएगा अपने पर्सनल क्वेश्चंस के साथ में। जो भी आप पर्सनल क्वेश्चंस वहाँ पे मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ के बारे में क्वेरीज पूछना चाहते हैं, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। एंड उसी के साथ ही आप वहाँ पर सुपर चैट के माध्यम के थ्रू आप मुझे वहाँ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पर मुझे अपना नेम, अपनी क्वेश्चन की क्वेरी और अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप मुझे दे सकते हैं वहाँ पे। डायरेक्टली मैं लाइव आऊँगी, लाइव में वहाँ पर आप मुझे सुपर चैट के थ्रू पेमेंट करेंगे, एंड देन वहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो कैसी लगी ये रीडिंग मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए। बहुत सारी ट्रू ब्लेसिंग्स यहाँ से भेजती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ईजिली चली जाए, ठीक है, और आप उसे ईजी पार करते चले जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।